Hello students, today we are here with the board questions from trigonometric identities. Though it is a concept which is primarily in class 10, but ये जो questions हम ले रहे हैं they are equally important for competitive exams जो आपके आगे होने वाले हैं 11th-12th के बाद भी जो होते हैं उनके लिए भी equally important है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, seems to be tough but it's very very easy क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि सिंगल पावर से 4 पावर की वैल्यू निकालनी है, बट देखिए इसको करते हैं हम। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। तो अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं एंड विच कैन गिव अस, इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos थीटा इट कैन गिव अस tan थीटा इज 1। तो थीटा का वैल्यू हो जाता है 45 और पाई बाई 4। करेक्ट। तो 45 डिग्री वैल्यू हो गया। जिन लोगों को रेडियंस नहीं पता है इग्नोर पाई बाई 4, बट दोज हु नो पाई बाई 4 कैन गो फॉर दैट। सो नाउ साइन रेज टू 4 थीटा, सो साइन रेज टू 4 45 डिग्री प्लस कॉस रेज टू 4 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/√2। ये आप सबको पता है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अब इजीली सॉल्व करें तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा आंसर बन जाएगा। सो 1/√2 रेज टू 4 कितना होता है अभी? 1/4। करेक्ट। Clear? So this is what we get. So same way here we get 1/4 and it gives you the answer 1/2. So 1/√2 into 1/√2 into 1/√2 into 1/√2 4 times करना है और √2 into √2 कितना होता है? 2. So this is how we solve the answer. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो देखने में टफ लग रहा था और अगेन इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एनसी, आपके पास एनटीएससी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत आता है। Now let's move on to the next. So if sec theta plus tan theta is 7, then evaluate sec theta minus tan theta. अब इसको करने के भी बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, हम आपको एक बहुत सिंपल सा वे बताएंगे। So sec theta plus tan theta is 7। अगर हम दोनों साइड्स को sec theta माइनस tan theta से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसी का वैल्यू चाहिए और हमारे पास रिलेशन भी होता है sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में। तो चलिए उसी को यूज करते हैं। सो वी गेट दिस। करेक्ट। नाउ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 7 सेक थीटा माइनस tan थीटा। करेक्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्यों? बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, इसी का ये फॉर्म है। सो वी गेट 1 इज इक्वल टू 7 सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इट? So we get 1/7 as the value for sec theta minus tan theta. देखिए देखने में टफ लग रहे हैं ये क्वेश्चन बट सो इजी। सो ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आते हैं, एमसीक्यूज के बहुत आइडियल क्वेश्चन हैं ये, और 2 मार्क्स में भी आते हैं इजिली। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज x is equal to p sec theta plus q tan theta and y is p tan theta plus q sec theta. You have to prove that x square minus y square is equal to p square minus q square. तो देखिए हमें स्क्वायर्स पे जाना है, तो अभी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स, वाई स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बोथ द साइड्स अगेन। तो अभी हम पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। सो एक्स स्क्वायर पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा का होल स्क्वायर होगा। इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर नहीं होता है स्टूडेंट्स। करेक्ट। तो अभी हम इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। करेक्ट। सो लेट्स मूव इन। सो p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा tan थीटा। कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करके ऐसे ही छोड़ देना है। अभी हम y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? p tan थीटा प्लस q सेक थीटा का होल स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq tan थीटा सेक थीटा। करेक्ट। ये भी हो गया। अभी हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। करेक्ट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 1 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है। सो 1 माइनस 2 किया अब हमने, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब राइट साइड पे क्या आएगा? देखिए पी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम क्या करते हैं
क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। करेक्ट, हम माइनस कर रहे हैं, इंडिविजुअल टर्म्स को कर रहे हैं। और प्लस टू पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा वो माइनस टू पी क्यू सेक थीटा। ये हमने हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी पी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 1 हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1, तो ये हो गया माइनस पी। सो दिस इज योर आंसर। सो ये क्वेश्चंस जो है टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एमसीक्यूज में भी इजीली पूछ सकते हैं इसको भी, कि दे कैन आस्क यू द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। सो आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देना है, और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दोनों के लिए ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नाउ अभी ये आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, राइट। पहले वाले क्वेश्चंस हमारे कैसे थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे, जो 1 मार्कर के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे। अभी ये जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में पहली चीज आपको क्या स्ट्राइक होगी, आपको क्या स्ट्राइक होगा, लेट्स टेक द एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, और कौन सी साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एलसीएम है तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे हियर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से होगा, तो ये भी। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, और नीचे हमारे पास देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, राइट। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये दोनों कट हो जाएंगे। करेक्ट, तो अभी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का टर्म है, कॉस का टर्म ही नहीं है। अब हमारे पास तो कॉस भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें चाहिए साइन का टर्म, तो हम ये फॉर्म यूज करेंगे। सो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अभी हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इफ यू ओपन द ब्रैकेट, एंड यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। करेक्ट, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आप सिर्फ स्टार्ट करिए और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखिए एंड अप्लाई इट अकॉर्डिंगली। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है पहले। तो अभी आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। सो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी देखिए ये क्वेश्चन tan और सेक में दिख रहा है हमको, लेकिन हमको चाहिए साइन कॉस में, तो एक तरीका ये है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और फिर कन्वर्ट करें तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा कन्वर्जन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब tan और सेक की आइडेंटिटी आप सबको पता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर में। देखिए
tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया हमने? ठीक है, क्योंकि हमें अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और फिर हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी तो यूज़ कर ली, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आप एग्जाम में भी स्टूडेंट्स एक साथ सारी आइडेंटिटीज जो आप यूज़ कर रहे हो एक साथ लिख सकते हैं, करेक्ट? जरूरी नहीं है स्टेप के साथ लिखे, यूजिंग दीज इज आइडेंटिटीज। ओके, सो नाउ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, हमने डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया है, वो सेम चल रहा है जो था। अभी इन दोनों को टर्म्स को देखिए, एक टर्म आपके पास है tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी है ये टर्म, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो tan थीटा प्लस सेक थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, देखिए क्योंकि बाहर माइनस का साइन। अभी आप अगर माइनस का साइन ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ अगर, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, माइनस साइन है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि माइनस माइनस प्लस होता है। अब चेक करिए, ये सारे टर्म सेम है, तो ये दोनों कट हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर बना? ओनली tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब हम इसको साइन कॉस में लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया है अब हमने फंक्शन को अपने, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड। तो कॉस थीटा इज योर एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। So this is a very important question for your board exams and competitive exams. Now let's move on to the next. Now if sec theta plus tan theta is p, prove that sin theta is so and so. ये क्वेश्चन कॉस की वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, कॉसेक की वैल्यू भी पूछ सकता है, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम किस टाइप के स्टेप्स इसमें कर सकते हैं। सो देखिए, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर p होता है, तो अभी हम हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं इसको करने के। हम आइडेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सो दे आर मैनी वेज, करेक्ट? तो अभी हम कौन सा यहाँ पे अप्लाई करें? देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो सेक थीटा जो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है? p, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन p, करेक्ट? सो नाउ यू हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, करेक्ट? चलिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज p, और एक दूसरा इक्वेशन क्या बनाया अभी हमने? अब इससे आप टेन और सेक की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, और अगर आपने वो निकाल लिया तो आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ये, बहुत सिंपल, कि आपको अगर सेक और टेन पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो साइन का वैल्यू, करेक्ट? चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये दोनों हमने ऐड कर दिए तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, विच विल बी p प्लस 1 अपॉन p। अभी आपको लग रहा हो कैसे आएगा, देखिए बहुत ईजिली आएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो अगर आपसे कोई कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा तो इसका रेसिप्रोकल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो अभी हम निकाल लेते हैं tan थीटा का वैल्यू भी। सो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं, p माइनस सेक थीटा का वैल्यू विच इज p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ठीक है? तो 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p विच इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, करेक्ट? अब हमें निकालना है साइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन के लिए हम क्या करें? साइन के लिए हम कर सकते हैं tan थीटा अपॉन सेक थीटा, क्योंकि देखिए साइन थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा होता है tan, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो हमारे पास ये साइन थीटा ही मिल रहा है। तो tan का क्या वैल्यू है? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p,
सेक का क्या वैल्यू है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p, 2p कट हो गया, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1. So this is one of the methods by which we can solve this question, but this method is very easy method. In fact, I would say this is the easiest method. But आपको थोड़ा सा सोचना है कि एक रिलेशन हमें दिया है तो दूसरा रिलेशन हम कैसे निकालें. So this is how we find the second relation between sec theta and tan theta, and we solve it as simultaneous equation. Let's move on to the next. Now if tan a plus b is root 3, tan a minus b is 1 upon root 3, find a and b and also calculate the value of so and so. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है और सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता बहुत है एग्जाम में. सो tan a plus b is root 3, tan a minus b is 1 upon root 3. तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें रूट 3 को tan के टर्म्स में लिखना है. तो रूट 3 क्या होता है, tan 60 डिग्री. 1 अपॉन रूट 3 क्या होता है tan के टर्म्स में, tan 30 डिग्री. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको याद है. tan के टर्म्स में ही क्यों चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी tan है. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट साइड में होता है वही हमको राइट साइड में करना होता है. तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो a प्लस बी का क्या वैल्यू आ जाएगा, a प्लस बी विल बी 60, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए tan के एंगल्स इक्वल हो सकते हैं. तो a माइनस बी क्या आ जाता है, उससे हमारे पास 30. दोनों इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया. अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई ए और बी में, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं. तो 2a इज 90, सो a क्या हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड्स में बहुत आता है. ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट यहाँ तक दिया हुआ है. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें सेकेंड पार्ट में करना है आपके पास कि a 45 हो गया, तो अभी b निकालना है. तो b क्या है, a प्लस बी 60 या a माइनस बी 30, तो b क्या हो जाता है 15 डिग्री. अब a और b का वैल्यू आ गया. अब हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो एक्सप्रेशन की वैल्यू उन्होंने पूछी है. सो tan a sin a प्लस बी cos a और tan a माइनस बी. अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं. तो tan 45 हो गया tan a, जहाँ पे a है वहाँ 45 लिख दीजिए, जहाँ पे b है वहाँ पे 15 लिख दीजिए. cos 45 और tan 45 माइनस 15 डिग्री. ठीक है. tan 45 1 होता है, sin 60 कितना होता है, रूट 3/2 प्लस cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3. क्या आंसर हो गया हमारे पास, रूट 3/2 प्लस 1 अपॉन रूट 6, विच इज 2 रूट 6, रूट 18 प्लस 2. आप रूट 18 को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एंड देन यू कैन रैशनलाइज इट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ टू बी सॉल्व. तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है और बाद में एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन तो है ही ये, बट एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में एप्लीकेशन बेस्ड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. Now let's move on to the next. Now the next question is, if tan theta plus sin theta is P, tan theta minus sin theta is Q, find the value of so and so. Now इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को चेक करना है. अभी देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिख रहा है. तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यूज निकाल के सेम आनी चाहिए लेफ्ट और राइट की. तो पी स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा. ठीक है. ऐसे ही क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं. क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा. ठीक. अब दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया. अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के सब साइन चेंज हो जाएंगे. देखिए ये दोनों कट हो गए, तो प्लस टू तो मतलब 4 tan थीटा साइन थीटा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम. तो ये वैल्यू तो आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की. अब हमें निकालनी है 4 रूट पी क्यू की वैल्यू. ये वैल्यू एक आ गई, आधा क्वेश्चन हो गया. अब 4 रूट पी क्यू की वैल्यू निकालनी है. 4 रूट पी क्या है हमारे पास,
टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और क्यू क्या है हमारे पास, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अरे वाह, ये तो आइडेंटिटी बन गया। करेक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको हमने। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम एलसीएम ले सकते हैं। सो 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, फिर एलसीएम ले लीजिए, आपके ऊपर है। आप कोई सा भी स्टेप कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं कि ऐसे ही करना है, मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होता है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अभी क्या बन जाता है, 4 रूट साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों स्क्वायर के टर्म्स हैं इस रूट के अंदर, तो क्या आंसर बना, 4 tan थीटा साइन थीटा। चलिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं वैल्यूज को। सो दोनों वैल्यूज सेम है, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट p। आ गया ना बहुत इजीली। सो दिस इज हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये तो रूट दिख रहा है, इसमें रूट के क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। तो अभी रूट को क्या करना है, रूट को हटाना पड़ेगा, उसको एक ही मेथड है, रैशनलाइज इट। चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और रूट को हटाते हैं। सो रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अपोजिट साइन से। चलिए कर देते हैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ध्यान हमें क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें रूट को रिमूव करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स को हमें बनाना है और उनको फिर हमें बाहर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपोजिट साइड से कर देते हैं। हो गया। अभी देखिए सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 दो है, जब पेयर होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो रूट तो हट गया, न्यूमरेटर का रूट तो हटा दिया भाई हमने। अभी हम न्यूमरेटर का रूट तो हट गया, लेकिन डिनोमिनेटर के रूट का क्या करें। देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ भी दोनों टर्म सेम है तो इसका भी रूट इसलिए हट गया हमारा, और यहाँ भी बन रहा है सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। अब सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, देखिए वेरी गुड, tan होता है, क्योंकि 1 प्लस सेक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हो जाता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी। सो नाउ सेक ए माइनस 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा, tan, क्योंकि tan स्क्वायर हमारा अंदर है रूट के, तो वो बाहर आएगा तो tan आ जाएगा। सेम वे हियर, इसमें भी सेम है tan। अरे वाह, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी हम एलसीएम ले लेते हैं tan को। सो 2 सेक ए माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट हो गया, सेक ए ऐड होके क्या बना, 2 सेक ए। अब ये क्या है, अब ये हमारे को सिंपली सॉल्व करना है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए कॉसेक में। सो सेक को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, टैन को आप क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, और कॉस कॉस कट हो जाएगा, तो क्या आंसर हुआ, 2 अपॉन साइन विच इज नथिंग बट 2 cosec A, hence proved। हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए, सब बोर्ड क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नाउ लेट्स डू दिस। सो दिस इज द 10th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए, ऑफकोर्स इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो उसको ही सॉल्व करना है। पहले इसका फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कि tan अच्छा नहीं लग रहा अकेला। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस। अभी हम इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वाला कॉस यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम वाला। अब ये कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म की बात आती है, तो सेकेंड टर्म में हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम इसको सेम रख रहे हैं, पूरा यहाँ तक हमने इसको सेम रखा। अब देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टूडेंट्स। करेक्ट, नाउ देखिए
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, दोनों टर्म्स में छोटा सा डिफरेंस है डिनोमिनेटर के, माइनस साइन का। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक बार और स्टेप लिखती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, सो माइनस साइन जब कॉमन लिया तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव टर्म निगेटिव हो गया, तो वो माइनस साइन हमने प्लस को माइनस कर दिया। अब आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम हो गए तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो दोनों टर्म सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा न्यूमरेटर में। पर ये क्या है, अब क्या करें, तो क्यूबिक है, मैम आप बोल रहे हो इजी हो गया। बेटा आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा सेकेंड टर्म हो गया। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड के लिए इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये 10 क्वेश्चंस का सेट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे, और ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज़ जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।